नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी ऑडिटर का एग्ज़ाम 29/8 को है। उसके लेकर ही मॉडल प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। आज मॉडल प्रैक्टिस सेट सेकंड पार्ट कराया जाएगा। इसमें आगे के 40 सवाल और कराए जाएंगे। बहुत अच्छे 40 सवाल हैं। कल के वीडियो में 50 सवाल कराए गए थे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल थे। जो लोग वीडियो देखे होंगे उनको समझ में आया कि गया होगा किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आज भी पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक तो बनता ही है दोस्तों, बहुत अच्छे सवाल कराए जा रहे हैं। आइए देखें आज का पहला सवाल। महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया था। किसके विरोध में आंदोलन किया था? सत्याग्रह आंदोलन 1919 में 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रोलेट एक्ट आया था। प्रथम विश्व युद्ध भी समाप्त हुआ था। इसलिए इनमें से एक से सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, ई आंसर। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? नहीं है तो ज़्यादा ध्यान रखिएगा नहीं पे। नेचुरल गैस, गैसोलीन एवं डीजल, कोयला एवं पेट्रोलियम या सूर्य में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। इसका सही जवाब है सूर्य जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा सूर्य। आइए देखिए अगला सवाल। ग्रीष्म ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च ताप और निम्न दाब को भारतीय महासागर से हवा को भूमि की ओर जोरों से प्रवाहित करता है। कौन तरह का मानसून प्रवाहित करता है ग्रीष्म ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च ताप और निम्न दाब को? इसका सही जवाब है बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही सवाल जो है बीपीएससी में पूछे ही जाते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कड़ा या कठोर धातु है? दिए हुए धातुओं में से कौन सा सबसे कठोर धातु है? वैसे हीरा सबसे कठोर धातु है, सबको पता होगा। इसमें से जो है प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है, इसलिए ध्यान रखिएगा प्लेटिनम। आइए देखिए अगला सवाल। शीशा यानी कि ग्लास प्रायः निम्नलिखित के 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तपाने से बनाया जाता है। किसके तपाने से शीशा बनाया जाता है? 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। इसका सही जवाब है चूना पत्थर, सिलिका और सोडा भस्म को 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर तपाने पर शीशा बनता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी पानी के जहाजों वाली नहर उत्तरी समुद्र और बाल्टिक समुद्र को जोड़ती है? उत्तरी समुद्र और बाल्टिक समुद्र को जोड़ने वाली कौन सी पानी के जहाजों वाली नहर है? स्वेज नहर, किल नहर, सूर नहर या मैनचेस्टर नहर में से सही जवाब है कील नहर। नाम ध्यान रखिएगा, जोड़ने वाली है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इस तरह के सवाल बनते ही हैं। आइए देखिए अगला सवाल। जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या पहले घटता है और बढ़ता है? इसमें से क्या होता है? जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पहले बढ़ता है फिर घटता है। ध्यान रखिएगा, इसलिए आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, पहले बढ़ता है फिर घटता है। आइए देखिए अगला सवाल। हाल में खबरों में रही केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद CEGC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 10(3)D के तहत गठित एक फोरम है। सही बात है।
इस परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री करते हैं, ये भी सही है। इस परिषद में आधिकारिक और गैर आधिकारिक दोनों सदस्य शामिल होते हैं, तीनों ही सही है। इसलिए उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें से 1, 2, तीनों सही है और दिया नहीं है 1, 2, 3, इसलिए आंसर जो है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ई ऑप्शन चला जाएगा। आइए दिखा देते हैं थोड़ा डिटेल आपको उनके बारे में। केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड काउंसिल, CEGC मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 10(3)D के तहत गठित एक फोरम है। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, इसलिए पहला और दूसरा सही है। अतः इस परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसमें आधिकारिक और गैर आधिकारिक दोनों सदस्य होते हैं। ये तीसरा लाइन था, ये भी सही है। यह परिषद मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यों के लिए केंद्रीय निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली की भूमिका निभाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, तीनों वाक्य सही था, इसलिए आंसर जो है ई गया। जातक पवित्र ग्रंथ है, किसका जातक पवित्र ग्रंथ है? वैष्णवों के, जैनों के, बौद्धों के या शैवों के? बहुत बार सवाल बना है और सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। जातक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। एक त्रिपिटक और जातक, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, बौद्धों का ग्रंथ है ये। आइए देखिए अगला सवाल। अजंता चित्रण है, अजंता जो है किस काल का चित्रण है? हड़प्पा काल का, मौर्य काल का, बौद्ध काल का या गुप्त काल का? इसका सही जवाब है गुप्त काल का चित्रण है अजंता। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए दिखा देते हैं थोड़ा डिटेल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के समीप स्थित अजंता की गुफाएं गुप्तकालीन कलात्मक सौंदर्य के कारण विश्व विख्यात है। यहाँ की भित्ति चित्रकला अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें मानव जीवन, पशु पक्षी जगत और प्रकृति का बहुरंगी हृदय स्पर्शी चित्रण देखने को मिलता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं के बारे में सुने होंगे, महाराष्ट्र में स्थित है। लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। बहुत अच्छे सवाल कराए जाते हैं, फ्री का चैनल है, कोई पैसे तो लगता नहीं है कि आपको सोचना पड़ रहा है। निश्चय पोषण योजना संबंधित है, निश्चय पोषण योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है टीबी से ग्रसित लोगों के वित्तीय सहायता से। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। लुम्बिनी गौतम बुद्ध की जन्म स्थली कहाँ स्थित है? लुम्बिनी जो है गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है, सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। बिहार में है, सिक्किम में है, नेपाल में है या उत्तर प्रदेश में है? वर्तमान में ये लुम्बिनी जो है नेपाल में स्थित है, इसलिए ध्यान रखिएगा, आंसर जो है आपका नेपाल हो जाएगा। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बहुत बार बताया गया है, लुम्बिनी संपत्ति नेपाल में है, इसलिए ध्यान रखिएगा नेपाल में है। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसल संबंधी त्यौहार नहीं है? फसल संबंधी इसमें से कौन सा त्यौहार नहीं है? ओणम, पोंगल, भोगलू बिहू और लोहड़ी में से कौन सा फसल से संबंधित नहीं है? फसल की कटाई पर मनाया जाता है त्यौहार, इसमें से कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब है लोहड़ी। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारतवर्ष 2019 में कच्चे इस्पात का विश्व में उत्पादन करता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा में से 2019 में कच्चे इस्पात का विश्व में उत्पादकर्ता कौन से स्थान पर है? इसका सही जवाब है दूसरे स्थान पर है इस्पात में। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का शिखर असम में स्थित है? हिमालय पर्वत का शिखर जो असम में स्थित है वो कौन सा है? नंदा देवी, नामचे बरवा, धौलागिरी या केदारनाथ? इसका सही जवाब है नामचे बरवा जो है असम में स्थित है।
हिमालय पर्वत का शिखर नामचे बरवा। नाम नोट कर लीजिएगा क्योंकि अलग है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए देखिए अगला सवाल। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के में स्थापित हुए थे? गुप्त राजवंश, पल्लव राजवंश, चोल राजवंश और चालुक्य राजवंश में से पल्लव राजवंश के समय महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। महाबलीपुरम के कुछ एकात्मक रथों का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ये भी नोट करते हुए चलेंगे। आइए देखिए अगला सवाल। किस पर्वत श्रेणी में कोडाई कनाल स्थित है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? अन्नामलाई पर्वत, सेवराय पर्वत, नीलगिरी या पालनी पर्वत में से किस पर्वत श्रेणी में कोडाई कनाल स्थित है? इसका सही जवाब है पालनी पर्वत में। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आइए देखिए अगला सवाल। लंबी दूरी पर टेलीफोन करने के आविष्कारक कौन हैं? लंबी दूरी पर टेलीफोन करने के आविष्कारक इनमें से कौन हैं? इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। सब लोगों को पता होगा, ये बहुत पहले से ही पढ़ते होंगे। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब है ए, नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। नहीं जानते हैं नोट जरूर कर लिया कीजिए। आइए देखिए अगला सवाल। क्रिप्स मिशन, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के नेताओं से बात करने और भारतीय समस्याओं के अंतिम समाधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया था, भारत में कब आया? बहुत अच्छा सवाल है। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करने के लिए और भारत में हो रही समस्याओं के अंतिम समाधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु। इसका सही जवाब है ये भेजा गया था मार्च 1942 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में इसमें से कौन सा सही नहीं है? यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। सही नहीं है। यह भारतीयों के स्वातंत्र्य का संरक्षक है। ये सही है। यह संविधान का संरक्षक है। ये भी सही है। यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में उठ खड़े विवादों के जांच की अंतिम शक्ति रखता है। ये भी सही है। इसलिए इसमें से सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है? यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। ये सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसलिए ये जो है गलत है ये, इसलिए ये सही है। आइए देखिए अगला सवाल। हाल ही में चर्चा में रहा जलान पैनल किससे संबंधित है? बिमल जलान पैनल किससे संबंधित है? जलान मतलब बिमल जलान पैनल। बिमल जलान कौन थे? सब लोगों को ज्ञात होगा, RBI के गवर्नर रह चुके। इसका सही जवाब है आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा हेतु। चर्चा में रहा जलान पैनल किससे संबंधित है? आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा हेतु ये पैनल था। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। RBI ने जलान पैनल का गठन आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए किया था। इस पैनल की सिफारिश पर ही RBI ने केंद्र सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। केंद्र सरकार द्वारा अधिक धन की मांग के बाद इस पैनल का गठन किया गया था। RBI बोर्ड ने जलान पैनल की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो है आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए किया गया था। आइए देखें अगला सवाल। हाल ही में समाचारों में रहा ब्लैक रॉक है। ब्लैक रॉक क्या है? जो हाल में समाचार पत्रों में देखे होंगे।
इसका सही जवाब है एक कंप्यूटर मैलवेयर है, जो समाचारों में छाया हुआ था, ब्लैक रॉक। आइए दिखा देते हैं थोड़ा डिटेल। जुलाई 2020 में थ्रेड फैब्रिक नामक एक निजी कंपनी ने एंड्रॉयड फ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए ब्लैक रॉक नाम के एक नए एंड्रॉयड मैलवेयर से संबंधित चेतावनी जारी की थी, जो कि मोबाइल फ़ोन उपयोगकर्ताओं की संवेदनशील जानकारी चुराने में सक्षम है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये बहुत जो है अच्छा सवाल है, और ये जो है करंट अफेयर्स का एक कंप्यूटर मैलवेयर है, ब्लैक रॉक। आइए देखें अगला सवाल। खेलों में शब्द स्मैश किससे जुड़ा है? वॉलीबॉल से, हॉकी से, लॉन टेनिस से या बैडमिंटन से? ऐसे भी सवाल बार बार बनते हैं। स्मैश शब्द जो है वॉलीबॉल से जुड़ा हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा वॉलीबॉल। आइए देखें अगला सवाल। नोबेल पुरस्कार की स्थापना से लेकर आरंभ की 5 अध्ययनशालाओं के अतिरिक्त कौन सी छठी अध्ययन शाखा पुरस्कार हेतु जोड़ी गई है? पहले 5 तरह के पुरस्कार दिए जाते थे, लेकिन छठी अध्ययनशाला अभी जोड़ा गया है। कौन सा है? इसमें अर्थशास्त्र, शांति, चिकित्सा और साहित्य। इसका सही जवाब है अर्थशास्त्र को छठी अध्ययनशाला पुरस्कार हेतु जोड़ा गया था। आइए देखिए अगला सवाल। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है? सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, इसका कारण क्या है? इसका सही जवाब है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। हाल ही में खबरों में रही अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट का संबंध है? अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है कोविड-19 महामारी संक्रमण की रोकथाम से। डीआरडीओ ने तैयार किया था। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए अल्ट्रा स्वच्छ नामक से एक डिसइंफेक्शन यूनिट का निर्माण गया है। इस यूनिट में पीपीई सूट, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को रखकर उन्हें वायरस मुक्त किया जा सकता है। इस यूनिट का इस्तेमाल सरकारी कार्यालयों में भी किया जा रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा ये जो है डिसइंफेक्शन यूनिट का निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया गया था। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा जो है किसमें रूपांतरित होती है? इसका सही जवाब है रासायनिक ऊर्जा में। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा वाहित नहीं होता है? फील-पाँव, पित्त ज्वर, डेंगू ज्वर या टाइफाइड में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा वाहित नहीं होता है? इसका सही जवाब है टाइफाइड। ध्यान रखिएगा, बाकी डेंगू ज्वर, फील-पाँव, पित्त ज्वर जो है मच्छरों के द्वारा होता है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के रचयिता कौन हैं? बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत बार बना है सेटों में, प्रैक्टिस सेटों में कराया था। तो इसका सही जवाब है अरविंद घोष। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछता भी है ये। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के रचयिता अरविंद घोष। नाम जरूर नोट कर लीजिएगा, ये आपको सवाल कहीं ना कहीं दिखेगा ही। आइए देखिए अगला सवाल। जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर आता है तब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर आता है तब पादपों और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। थार्ड क्या है? THAAD क्या है थार्ड? इसका सही जवाब है ये एक मिसाइल है थार्ड। इसका फुल फॉर्म होता है टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, इसलिए फुल फॉर्म भी आप नोट करते हुए चलिएगा तो अच्छा रहेगा। फुल फॉर्म पे भी सवाल बनते ही हैं। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? पूर्वी यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, मध्य एशिया से या दक्षिण पूर्व एशिया से? बहुत इतिहासकारों का अलग अलग मत है।
लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि आर्य लोग जो है मध्य एशिया के निवासी थे, इसलिए इसका आंसर जो है मध्य एशिया हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? संसद के सामने बजट को रखवाना, राज्यसभा को विघटित करना, संसद का सत्रावसान करना, आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। इसमें से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? इसका सही जवाब है राज्यसभा को विघटित करना, क्योंकि राज्यसभा विघटित करने का विषय है ही नहीं, इसलिए ये काम नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति भी। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग इसमें से किसमें होता है? इसका सही जवाब है डी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 10 जनवरी 2020 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? 10 जनवरी 2020 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, अब तो खैर नया करंट अफेयर आ गया है, आर्थिक समीक्षा भी उसमें नया आएगा, फिर भी जान लीजिए इसका जो है आंसर 2020 10 जनवरी तक कितना था? 461.2 बिलियन डॉलर। ध्यान रखिएगा, ये भी बन सकता है सवाल, अभी तो नया बनना चाहिए लेकिन ये भी बन सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था आत्मनिर्भरता, औद्योगिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि या सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं सहित कृषि का विकास। में से प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में चालू हुई थी। इसका सही जवाब है सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं सहित कृषि का विकास करने के लिए ये परियोजना चालू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। यह योजना सफल रही तथा इसके लक्ष्य से आगे 3.6% विकास दर को हासिल किया गया। आइए देखिए अगला सवाल। द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है। द्रवों में पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? इसका सही जवाब है बी, अणुओं के मध्य संसंजन बल, कोहेसिव। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने दो विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। रसेल हल्स, पॉल बोर, मैडम क्यूरी या डेविड जी में से दो विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का नोबेल पुरस्कार पाने वाले मैडम क्यूरी थी। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए दिखा देते हैं डिटेल आपको। मैडम क्यूरी पोलैंड की महिला वैज्ञानिक थी। रेडियम की खोज के लिए इन्हें 1903 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। पुनः इन्हें 1911 ईस्वी में रसायन विज्ञान का दूसरा नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनका जन्म 1867 ईस्वी में और मृत्यु 1934 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, नोट जरूर कर लीजिएगा। आइए देखिए आज का आखिरी सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। केंद्रीय बजट 2020-21 में भारत नेट के माध्यम से फाइबर टू होम कनेक्शनों से कितनी ग्राम पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? आप पंचायती का चुनाव एग्जाम दे रहे हैं तो ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका सही जवाब है 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय बजट 2020-21 में भारत नेट के माध्यम से फाइबर टू होम कनेक्शन, इसलिए नोट करते हुए चलिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आंसर की यहाँ दिया हुआ है, जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं उनको फ़ायदा जरूर मिलेगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।